कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे सभी बोलो, तेज बोलो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare और तेज Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Hari Bol Gauranga जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय 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 प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन की युग धर्म पावन हरिनाम संकीर्तन की श्री श्री राधा श्याम सुंदर की श्री श्री गौर निताय की श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्ण। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं भगवद गीता तीसरा अध्याय जिसका शीर्षक है कर्मयोग और श्लोक संख्या है 26। क्या है श्लोक संख्या? 26। 26 मतलब 20। वेरी गुड। आज देखिए भाई बच्चों की आवाज़ भी ज़्यादा है और संख्या भी ज़्यादा है तो क्लास बच्चों के हिसाब की होगी। कीर्तन में भी योगदान बच्चों का ज़्यादा था। ठीक है। तो आज थोड़ा टीवी नहीं चल पा रहा है तो हम लोग आपको कुछ किताबें दी हुई हैं तो आप किताब के माध्यम से पढ़ सकते हैं और प्रयास करना एक बार पीछे पीछे दोहराने का। तो हम पहले शब्दार्थ देखेंगे। न नहीं बुद्धि भेदम बुद्धि का विचलन जनयेत उत्पन्न करे अज्ञानम मूर्खों का कर्म संगीनाम सकाम कर्मों में आसक्त जोशयेत नियोजित करे सर्व सारे कर्माणि कर्म विद्वान व्यक्ति युक्तः लगा हुआ तत्पर समाचरण अभ्यास करता हुआ।
न बुद्धिभेदं जनयेत् ज्ञानं कर्म संगिनाम् जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्त समाचरन् न बुद्धिभेदं जनयेत् ज्ञानं कर्म संगिनाम् जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्त समाचरन् न बुद्धिभेदं जनयेत् ज्ञानं कर्म संगिनाम् जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्त समाचरन् न बुद्धिभेदं जनयेत् जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्त समाचरन् न बुद्धिभेदं जनयेत् सर्विनाम जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्त समाचरन् न बुद्धिभेदं जनयेत् ज्ञानसंकर्णाम् जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्त समाचरन्। माता जी, न बुद्धिभेदं जनयेत् ज्ञानं कर्म संगिनाम् जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्त समाचरन्। भावार्थ तथा तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद की। तो ये भावार्थ रहेगा, ये हम दोहराएंगे। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुष को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। तो तात्पर्य हम देखेंगे, श्रील प्रभुपाद जी ने इसमें क्या बताया है। वेदेषु सर्वे अहम वेद वेद्य, यह सिद्धांत संपूर्ण वैदिक अनुष्ठानों की पराकाष्ठा है। सारे अनुष्ठान, सारे यज्ञ कृत्य तथा वेदों में भौतिक कार्यों के लिए जो भी निर्देश हैं, उन सबों समेत सारी वस्तुएं कृष्ण को जानने के निमित्त हैं, जो हमारे जीवन के चरम लक्ष्य हैं। लेकिन चूँकि बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते, अतः वे वेदों का अध्ययन इसी दृष्टि से करते हैं, किंतु सकाम कर्मों तथा वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा नियमित इंद्रिय तृप्ति के माध्यम से मनुष्य धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। अतः कृष्ण भावनामृत में स्वरूप सिद्ध जीव को चाहिए
कि अन्यों को अपना कार्य करने या समझने में बाधा ना पहुंचाए, अपितु उन्हें यह प्रदर्शित करे कि किस प्रकार सारे कर्म फलों को कृष्ण की सेवा में समर्पित किया जा सकता है। कृष्णा भावना भावित विद्वान व्यक्ति इस तरह कार्य कर सकता है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करने वाले अज्ञानी पुरुष यह सीख लें कि किस तरह कार्य करना चाहिए और आचरण करना चाहिए। यद्यपि अज्ञानी पुरुष को उसके कार्यों में छेड़ना ठीक नहीं होता, परंतु यदि वह रंच भर भी कृष्णा भावना भावित है तो वह वैदिक विधियों की परवाह ना करते हुए सीधे भगवान की सेवा में लग सकता है। ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे वे सारे फल प्राप्त हो जाते हैं जो उसे अपने कर्तव्यों के पालन करने से प्राप्त होते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रिकॉर्डिंग चालू है। यहाँ ग्रीन लाइट जलनी चाहिए नॉइज कैंसिलेशन के लिए। हरे कृष्ण। तो आज का ये जो श्लोक है इसको एक छोटे उदाहरण से हम लोग समझकर फिर आगे तात्पर्य के बारे में चर्चा करेंगे। कितने लोगों ने रामायण के बारे में जो चीज़ें हमने सुनी हैं, हनुमान जी को जानते हैं लोग? सब हनुमान जी को जानते हैं। हनुमान जी जब लंका में जाते हैं, लंका में क्यों जाते हैं हनुमान जी? सीता जी का पता लगाने। और लंका में कौन रहते थे? रावण रहता था। और लंका कैसी थी? सोने की। आज के लंदन, वॉशिंगटन, मुंबई, बेंगलोर के शहर देखकर लोग अचरज में आ जाते हैं। जब यहाँ से हम नोएडा जाते हैं तो ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखने को मिलती है, थोड़ा ऐसा अचरज लगता है ना, यार कितनी बड़ी बिल्डिंग। मॉल के बाहर जाते हैं तो मॉल के बाहर ऐसे फिल्म सी चलती रहती है, तो उसको देख के एक अचरज होता है। तो जब हनुमान जी लंका में प्रवेश करे तो लंका तो किस चीज़ की बनी हुई थी? हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि सोने का कोई घर बना हुआ होगा। तो हनुमान जी को देख के वो अचरज नहीं होता, पर क्या देख के अचरज होता है? जब वो विभीषण को देखते हैं तो वो बहुत अचरज में पड़ जाते हैं कि भाई ये जो पूरी लंका है ये राक्षसों से घिरी हुई है, भरी हुई है, हर जगह केवल राक्षस हैं और उनके द्वारा किए गए कर्म हैं। इन सब के बीच में तुम भक्त बन के कैसे रहते हो? तो ये जो आज का पूरा श्लोक है, इस छोटे उदाहरण से आप समझ सकते हैं। इसमें श्रील प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं तात्पर्य में कि किस प्रकार भक्त को इस पूरे संसार के बीच में रहना है और रहकर किस प्रकार कृष्ण भावना मृत के इस संदेश को पहुंचाना है। समझ में आया? थोड़ा सा यहाँ से डिस्टर्बेंस क्लियर करें हम पहले। बच्चों सब एक एक बड़ों के साथ एक एक बच्चे को बैठाओ, एक एक बड़ा एक एक बच्चे के साथ बैठे। आ जाओ, एक जना इधर आ जाओ, एक एक बड़ा एक एक बच्चे के साथ। वो देखो बच्चे खाली हो गए। बच्चे अगर खाली हो गए तो शैतानी करेंगे। बड़ों की जिम्मेदारी है बच्चों को साथ में लो। यस, एक यस यस प्रभु जी, आप इनके साथ बैठो। ठीक है, आप उधर उनके साथ बैठो।
एक बड़े ये भी हैं हमारे देवकी नंदन ठाकुर, इधर बैठ जाइए, उनको बैठ के बच्चे को, हाँ अब सही है। अरे अब बच्चे बच्चे साथ में कैसे हो गए? उठ जाओ इधर से, इधर आओ यहाँ। अब बड़ों का कर्तव्य क्या है? छोटों को सीख देना। तो कोई भी बड़ा अब क्लास में से उठ के ना जाए। अगर बड़े क्लास में से उठ के गए तो बच्चे भी भागेंगे, ठीक है? मोबाइल फ़ोन साइलेंट कर दें, और तब देखिएगा एक भी बच्चा अब शैतानी नहीं करेगा। पर अगर बड़ों ने ही गड़बड़ करी तो फिर शैतानी शुरू होगी। चलिए, हरे कृष्ण। अभी कथा को शुरू करते हैं। तो किस प्रकार एक कृष्णा भावना भावित भक्त को समाज में रहकर, समाज में रहना भी है और साथ में किस प्रकार रहना है, देखिए भगवत गीता के माध्यम से श्रील प्रभुपाद जी ये भी सिखा रहे हैं हमें। बाहर जो व्यक्ति रह रहे हैं सकाम कर्मों में, सकाम कर्म किन्हें कहते हैं? जो कर्म, हरे कृष्णा। देखिए बड़े ही सबसे पहले डिस्टर्बेंस शुरू करते हैं। कोई किताब घर नहीं लेके जा रहा आपकी, शांति से ध्यान कहाँ रहना चाहिए? कथा में। मोबाइल बंद, सारी सेवाएं बंद। जिसकी सेवा है वो अपनी सेवा पहले कर आओ और कथा में बैठो। और लास्ट टाइम पर मैंने एक अनाउंसमेंट करी थी, वो दोबारा करता हूँ। हमारे सभी सीनियर भक्त हमें क्या इंस्ट्रक्शन देकर गए? कथा में आते समय आपके पास क्या होना चाहिए? एक कॉपी और एक पेन। कितने भक्तों के पास है? जरा हाथ खड़ा करें। अभी यहाँ पे फोन पे नहीं, कॉपी और पेन नहीं, कोई बात नहीं। तो जब तक हमारे पास मेजॉरिटी नहीं आ जाएगी, 70% लोग नहीं लाने लगेंगे, तब तक हम अनाउंस करते रहेंगे। क्योंकि हमें इंस्ट्रक्शन देकर गए प्रभु जी, जिस दिन लोग लाना शुरू कर दें उस दिन फ़ोटो खींचकर हमें उन्हें भेजनी है। 2 हफ्ते आज निकल गए हैं उस चीज़ को, वो फ़ोटो का इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है? भक्ति केवल बड़ों को आप प्रसन्न करेंगे, भक्तों को आप प्रसन्न करेंगे, भक्ति दौड़ के आपके पास आएगी। और आप भक्ति को प्रसन्न करने का कोशिश करेंगे, भक्ति आपसे दौड़ के दूर जाएगी। जिसको भी भक्ति को पाना है, भगवान के प्रेम को पाना है, उसके लिए भगवान के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है। किसी भी भक्त को केवल खुश कर दो, किसी भी भक्त को प्रसन्न कर दो, उनकी आज्ञाओं का पालन कर दो, तो आराम से वो प्रेम और भक्ति आपको मिल जाएगी। तो हम प्रयास करेंगे कि हम ये बुक और कॉपी अपने साथ लाने का याद रखें, ठीक है? तो अब यहाँ पे हम लौट के आते हैं सकाम कर्म। काफ़ी जो लोग हैं, हम जैसे भी बाहर हम लोग काम करते हैं, अपनी जॉब पे जाते हैं, बिजनेस करते हैं, सारे कर्मों को किसके लिए करते हैं? कुछ इच्छा के लिए करते हैं कि हम ये कार्य करेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा। प्रभुपाद जी कहते हैं एक भक्त और जो अभी भक्त नहीं है, कभी कभी एक वर्ड यूज करते हैं भक्त और अभक्त, पर अभक्त नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। हर एक अभक्त कभी ना कभी भक्त बनेगा ही। तो क्या कहना चाहिए हमें? एक भक्त या जो अभी भक्त नहीं बन सके हैं। इन दोनों में फर्क क्या होता है? एक अपने कर्म करने का प्रयास करता है भगवान की प्रसन्नता के लिए, और दूसरा किसके लिए? अपनी प्रसन्नता के लिए। जब हम अपनी खुशी के लिए, कुछ पाने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए कर्म करेंगे तो वह होता है सकाम कर्म। और जब हम भगवान की खुशी के लिए करेंगे तो उसको कर्म की डेफिनेशन से भी अगर ऊपर जाएं तो उसी को कहते हैं भक्ति। क्योंकि कई बार जब हम लोगों के बीच में संदेश लेकर जाते हैं तो वो पूछते हैं कि भाई भक्ति वक्ति करना हमारे बस की बात नहीं है, हमें तो अपनी फसल देखनी है, हमें तो अपनी गैया देखनी है,
हमें अपना बिजनेस देखना है, हमें अपनी जॉब देखनी है, तो श्रीला प्रभुपाद जी लेकर आते हैं ये भगवत गीता, जिसमें वो लिखते हैं कि ये सब कार्य करना ही भक्ति है। इन सब कार्यों को करते हुए ही आप भक्ति कर सकते हो, बशर्ते आप वो सारे कार्य किसके लिए करें? भगवान कृष्ण के लिए करें, तो वो ऑटोमेटिकली भक्ति हो जाएगी। पर अगर वो अपने लिए करोगे तो वो आपको कर्म के बंधनों में बांधने का कारण बनेगा, वो आपकी परेशानियों का कारण बनेगा, वो आपकी चिंता का कारण बनेगा। जैसे कल हम एक जगह लेक्चर कर रहे थे, तो वहाँ पर एक प्रसंग आया ऐसी, तो हमने उनसे कहा कि भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि तुम मेरा चिंतन करो। क्या करो? जो चिंतन नहीं करेगा उसको क्या करनी पड़ेगी? उसको करनी पड़ेगी चिंता। जो चिंतन नहीं करेगा वो क्या करेगा? सही बोल रहा है, चिंता। और चिंता किसकी तरह होती है? चिता। चिंता और चिता में केवल एक बिंदी का फर्क है, और चिता से भी ज्यादा जलाती है चिंता। चिता तो केवल एक बार जलाती है, और वो भी शरीर को, मरे हुए शरीर को जलाती है, पर चिंता तो जिंदा शरीर को जलाती है। होता है नहीं होता है? जब हम किसी चिंता से घिर जाते हैं तो कैसे हमारा सारा ध्यान केवल उस चिंता में लगा रहता है, और उस चिंता के कारण हमारा सारा आनंद खत्म हो जाता है। तो भगवान क्या कहते हैं? जिसको नहीं करनी चिंता वो क्या करे? चिंतन। चिंतन किसका? भगवान कृष्ण का। और चिंतन करते हुए दूसरों को परेशान ना करे, क्योंकि भक्तों का कई कई बार वो उबार आ जाता है प्रचार का। तो जब बाहर वो भक्ति में जाते हैं तो सबको यही कहते हैं, अरे तुम ये सब गलत कर रहे हो, ये नहीं करना चाहिए, सब छोड़ के क्या करो? भक्ति करो। तो प्रभुपाद जी कहते हैं अपने ऊपर थोड़ा संयम रखो, पहले चिंतन करो, अपने आप को कृष्णा भावना भावित बनाओ, और दूसरों के सामने एज अ एग्जाम्पल रहो। जब इसके लिए हनुमान जी जब विभीषण को देखते हैं अचरज में पड़ जाते हैं। कभी विभीषण रावण को कहता था, हे रावण क्या गलत सलत करता रहता है, चल बैठ के हरे कृष्णा का जप करो, कहता था? वो अपना खुद जप करता था। रावण देखता था सारी लंका में हर एक इंसान शराब पीकर, महिलाओं का संग कर कर, जुआ खेलकर भी खुश नहीं है, पर ये विभीषण ना जुआ खेलता, ना शराब पीता, ना अवैध स्त्रियों के साथ रहता, ना कांदा लहसुन खाता, तब भी खुश रहता है। तो क्या कारण है इसका? पर रावण वो बस सोचता था, कभी जानने की कोशिश नहीं करी। और विभीषण भी सोचते थे कि भाई इनको बताने का कुछ फायदा नहीं है, इसके लिए वो अपना जीवन ऐसे जीते थे कि सब सोचने पे मजबूर हो कि ये भक्त इतना खुश कैसे रहता है। जब आप समाज में इस प्रकार रहेंगे, समाज के दूसरे लोग जब आपको देखेंगे कि एक भक्त होकर कितना खुश व्यक्ति रह सकता है, तो वो ऑटोमेटिकली आपसे पूछेंगे कि भाई तुम्हारी खुशी का कारण क्या है। जैसे एडवर्टाइजमेंट आती है टीवी पर, जब कपड़े बहुत सफ़ेद होते हैं तो एडवर्टाइजमेंट में कहते हैं ना, इस सफ़ेदी का कारण क्या है। बनती है एडवर्टाइजमेंट के नहीं, हमारी सफ़ेदी का कारण है डैश 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 पाउडर। आती है नहीं आती? अच्छा, शायद समझ नहीं पाए, क्योंकि आजकल कोई पाउडर से तो धोता ही नहीं, सब वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं। जो माताएं धोती हैं अच्छी बात है, माफ़ करिएगा, ठीक है। उसी प्रकार जो अब हम लोगों ने सुनते हैं शास्त्रों में देव और राक्षस, सुने हैं 2 वर्ड। क्या फर्क है देवों में और राक्षसों में? राक्षस कौन होते हैं? जिनको सारी फिलॉसफी पता है,
पर उसको मानते या अप्लाई करते नहीं हैं। और देव कौन होते हैं? जिनको पता है और पता होने के बाद उस पर अमल करने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि जो राक्षस होते हैं उनको ज्ञान नहीं होता। शास्त्र भरे पड़े हैं एग्जाम्पलों से। हिरण्यकश्यपु का जब भागवतम में स्कंद में पूरा व्याख्यान आता है तो वहां पे जब हिरण्यकश्यपु का बड़ा भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु हो जाती है तो उस समय जब उसकी धर्मपत्नी हिरण्याक्ष की, उसकी माता और खुद हिरण्यकश्यपु की जो वाइफ थी वो रो रही थी, विलाप कर रही थी, तो हिरण्यकश्यपु वहां जाता है और कहता है ये तो शरीर है, शरीर कभी मरता, आत्मा है, आत्मा कभी मरती नहीं, तुम क्यों इसके ऊपर शोक कर रहे हो? सोचिए प्रवचन कौन दे रहा है? हिरण्यकश्यपु। तो ऐसा नहीं है उसको फिलॉसफी नहीं पता, उसको ज्ञान नहीं पता, ऐसा नहीं है। उसको ज्ञान सब पता था पर उसको वो अप्लाई नहीं करना चाहता, इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहता। रावण कितना ज्ञानी था। एक जैसे कल एक में श्लोक था, कितना सुंदर ये लगा है। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावितस्पति गलेव लंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकम डमट 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 डमा निनाद वंड मरवयम चकार चंड तांडवम तनो तनो शिव शिवम। ये एक स्ट्रेंजा नहीं है, ऐसा उसने पूरा शिव तांडव स्तोत्र लिखा। किसने लिखा? सोचिए रावण भी कुछ ऐसा कर सकता है? कोई इमेजिन कर सकता है? संसार का सबसे बड़ा पापी व्यक्ति, और उसने क्या लिखा? शिव तांडव स्तोत्र। और इसमें कोई कमी नहीं है। आज के जो शिव जी के जो भक्त हैं, ये जो शिव तांडव स्तोत्र है ये बजाया जाता है मंदिरों में। और ऐसे नहीं है कि एक भाई रावण ने लिखा है तो हम नहीं गाएंगे, उसने पूरे ज्ञान से इसको लिखा, पर फिर भी उस ज्ञान को वो अप्लाई नहीं कर पाया। इसके विपरीत थे हमारे प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज कैसे थे? उनको सब ज्ञान था। ज्ञान था या नहीं था? और उसके बाद वो हिरण्यकश्यपु से लड़ाई करते थे? नहीं। तो यही फर्क है एक देव और एक राक्षस में। तो जो भक्त होते हैं उनका कर्तव्य होता है कि किस प्रकार हमको समाज में रहकर इस कृष्णा भावना भावित ज्ञान का, इस संदेश का हमें प्रचार करना है। और जब हम इस संदेश का प्रचार करते हैं, भगवान पीछे पीछे हमारे साथ चलते हैं, यह देखने के लिए कि हम जिस चीज़ का प्रचार कर रहे हैं उस चीज़ का हम पालन कर रहे हैं या नहीं, हमारी श्रद्धा है या नहीं, हमारा विश्वास है या नहीं। जिस प्रकार जब प्रहलाद महाराज आखिरी में सबको वो शिक्षा क्या देने लग गए थे कि जहां पर भी आप देखो, किसको देखो? भगवान विष्णु को देखो, भगवान के दर्शन हर चीज में करो। तो भगवान ने उनका टेस्ट उसी तरीके से लिया। क्या हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद से पूछा था, क्या इस खंबे में भगवान? प्रहलाद ने क्या करा? अरे यार ये तो डिफिकल्ट सिचुएशन हो गई, अब बोलूं कि नहीं बोलूं? और भगवान अंदर क्या कर रहे थे? भगवान अंदर वार्म अप कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे कि प्रहलाद क्या बोलेगा। प्रहलाद ने बोला कि यार नहीं पिताश्री, पक्का नहीं है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। भगवान तो कहते हैं कि वो सर्वव्यापी हैं, हमारे हृदय में भी हैं, सब जगह हैं, पर पता नहीं इस पिलर में है या नहीं। भगवान अंदर देख के ये सुन रहे थे कि प्रहलाद क्या बोलेगा। जैसे ही सिचुएशन सामने आई प्रहलाद के, प्रहलाद ने क्या बोला? हाँ पिताजी, इस पिलर में भगवान है और नरसिंह देव भगवान तैयार। और जैसे ही वो पिलर को तोड़ा, अंदर से कौन आए? नरसिंह देव भगवान। वो इसके लिए नहीं आए कि हिरण्यकश्यप का वध करना था, वो इसके लिए आए कि प्रहलाद को पूरा विश्वास था। और जब भक्त को पूरा विश्वास होता है तो भगवान को वो इच्छा पूरी करनी पड़ती है।
सकाम कर्मों के बीच में ना आओ। अगर इन कर्मों के बीच में आओगे तो परेशान हो जाएंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आप कथा पे भी ध्यान दें। तो अब आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे जब हम चलते हैं तो सकाम कर्म करते हुए जब हम जीवन को जीते हैं उस समय हम किस चीज़ों से परेशान होते हैं? मान लीजिए जीवन बहुत अच्छा हमारा चल रहा है, हमने चाहा कि हम ये काम धंधा लगाएं, वो काम धंधा लग गया। हमने सोचा कि इस काम धंधे से हमें 25-30 हज़ार की आमदनी हो जाए, वो आमदनी हो गई। हमने सोचा हमारे बच्चे पढ़ लिख के बड़े अफसर बन जाएं, वो बन गए। तो क्या लगता है पूरे जीवन में हमें ऐसा लगता है कि जीवन तो बहुत आनंद की चीज़ है, कहीं कुछ परेशानी तो है ही नहीं। तो जब ऐसे जीव जीना शुरू करता है और इन सब प्लानिंग में अगर उतार चढ़ाव आ जाते हैं, अगर कोई भी कार्य ऐसा हो गया जो हमारी इच्छा के विपरीत है, तभी हम परेशान हो जाते हैं। हम दुकान पे बैठे या अपने बिजनेस पे बैठे, आके कोई बुरा भला बोल गया, तुरंत हम परेशान। सारे दिन का जो हमारा धंधा रहता है वो केवल उस एक व्यक्ति पे चला जाता है, वो मुझसे ऐसा कैसे बोल गया। होता है कि नहीं होता है? हम कभी कभी कहते हैं हमारे सारे दिन के काम खराब होने लग जाते हैं। हम क्या कहते हैं, सुबह सुबह पता नहीं किसकी शक्ल देख ली, आज तो सारा दिन ही खराब हो रहा है। ऐसा होता है नहीं होता है? तो भक्त को यहाँ पर क्या रहना चाहिए कि ये तो सभी के साथ एक आम घटना है। अब अगर यही कार्य हम भी कर कर दिखाते हैं तो समाज में संदेश क्या जाता है कि भक्ति करने का कुछ लाभ है ही नहीं। भक्ति करने का लाभ है जब वो भक्ति आपको ट्रांसफॉर्म करे। हर 2 साल बाद, हर 3 साल बाद हमें अपने आप का अवलोकन करना चाहिए कि जिस परिस्थिति में मैं पहले परेशान हो जाता था, क्या उस परिस्थिति में मैं आज परेशान होता हूँ या नहीं होता हूँ। अगर आज भी परेशान हो रहे हो तो 2 साल में कुछ भी भक्ति नहीं हुई है। कम परेशान हो रहे हो तो हाँ, कुछ आपने भक्ति करी है, और ज़्यादा करने की आवश्यकता है। इसके लिए कहा जाता है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस इज कंटिन्यूअस एग्जाम। ये हमारा निरंतर परीक्षा होती है। कृष्णा भावनामृत में हर दिन हमारे सामने एग्ज़ाम आते हैं और एग्ज़ाम में हमें भक्तों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे कभी कभी सेवाओं के ना होने अच्छा होने पे जब हम खुद जब परेशान हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ बैठ के कोई लेक्चर देते हैं तो वो परेशान नहीं होते, हम भी परेशान हो जाते हैं। तो उस समय क्या करते हैं, हम सीनियर भक्तों के पास पहुँचते हैं, भक्तों के सामने परेशानी को रखते हैं। जैसे कुछ समय पहले ऐसे एक भक्त के साथ में बैठा था, उनको मैंने सारी परेशानी रखी। तो आज ये लेक्चर में एक पॉइंट आया तो मुझे फिर से वही लेसन का याद आया। भक्त उन्होंने क्या बताया कि सेवाएं करते हुए हमें किस चीज़ का सबसे पहला ध्यान रखना है कि सेवा बनी है हमारे आनंद के लिए। किसके लिए बनी है सेवा? आनंद के लिए बनी है। अगर सेवा को करते हुए आनंद ही नहीं आ रहा तो फिर उस सेवा का कुछ लाभ नहीं है। मान लो सेवा हो भी गई 100% परफेक्ट और आनंद नहीं आया तो उसका कुछ लाभ होगा? क्योंकि हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए? आनंद की। जैसे गुरु महाराज की किताब है आनंद की खोज। तो इन सब सेवाओं का कारण क्या है कि हमें आनंद की प्राप्ति हो। आगे हम बढ़ते हैं। इसी प्रकार जब कृष्ण भगवान भक्तों को देखते हैं कि भक्त किस प्रकार अपनी भक्ति को आगे बढ़ा रहा है, तो ऐसा नहीं है भगवान से ऊपर बैठे बैठे गलतियां होती रहती हैं कि अरे ये तो मुझे इस भक्त के जीवन में भेजना था, मैंने इसके जीवन में भेज दिया। ऐसा कभी करते होंगे भगवान कि यहाँ पर अरे तुम सब साथ में आ गए थे ना, तो इसके लिए ये प्रभु जी को जो लाख रुपए की लॉटरी लगवानी थी वो इनकी लग गई। ऐसा करते हैं भगवान? भगवान का हिसाब कैसा होता है? एकदम सटीक।
एकदम क्या कह सकते हैं, एकदम परफेक्ट। उनको सब पता है, उनको हमारे बाहर का भी पता है, हमारे अंदर का भी पता है। और ये तो छोड़ो, हमारे पिछले के पिछले जितने भी हमने जन्म लिए हैं उन सब के बारे में उन्हें पता है। और ये भी पता है कि उन सब जीवनों में हम क्या करते हुए यहाँ तक आए हैं। तो उसी कारण जो भगवान हमारे जीवन में भेजते हैं वो किसकी मर्जी से आता है? भगवान की मर्जी से आता है। जैसे एक हमारे इस्कॉन में एक बहुत सुंदर भक्त थे, श्रीपाद आइंद्र प्रभु। उनको इस्कॉन का सर्वश्रेष्ठ कीर्तनिया कहा जाता है। तो उन्होंने एक बार एक उदाहरण समझाया। उन्होंने बताया कि जब एक कुत्ता रहता है, किसी डॉग के सामने, कुत्ते के सामने अगर आप एक हड्डी फेंकोगे तो क्या करेगा? वो उस हड्डी को खेलता रहेगा, उसको चाटता रहेगा, उसमें ही मग्न हो जाएगा और उस पर ही ध्यान लगा के रखे रहेगा और बार बार केवल उसे ही देखेगा, उसके साथ खेलेगा, खाएगा, चाटेगा। वही हड्डी का टुकड़ा अगर आप किसी शेर के सामने फेंकोगे, शेर क्या करेगा? उस टुकड़े को देखेगा और फिर आपको देखेगा और बहुत देर तक वो आपको ही देखेगा। तो एक कुत्ता होता है, उसकी मेंटेलिटी कैसी होती है? वो फेंके गए हड्डी के टुकड़े पे अपना समय बिताता है। और जो शेर होता है उसकी मेंटेलिटी कैसी होती है? कौन उस टुकड़े को फेंक रहा है वो उसके ऊपर ध्यान लगाता है। तो हमारे जीवन में जब भगवान कृष्ण काफ़ी समस्याओं को भेजते हैं, तरह तरह की सिचुएशन को भेजते हैं, तो हम केवल उन सिचुएशन पे ध्यान लगाते हैं, उन परेशानियों पे ध्यान लगाते हैं, उन परेशानियों के बारे में सोचते हैं और इस बारे में नहीं सोचते कि ये परेशानियां कौन भेज रहा है। तो हम किस मेंटेलिटी में जीते हैं? एक कुत्ते की भांति हम जीवन जीते हैं। अगर हम केवल परेशानियों पे ध्यान लगाते हैं, समस्याओं पे ध्यान लगाते हैं और ये नहीं देखते कि वो समस्याएं कौन भेज रहा है, कौन भेजता है वो समस्याएं? भगवान कृष्ण की मर्जी के बिना कुछ हो सकता है? ये मानते हैं सब लोग। अगर आप ये मानते हैं तो आपके जीवन में जो होता है वो किसकी मर्जी से होता है? कृष्ण। जो आता है किसकी मर्जी से आता है? कृष्ण की मर्जी से आता है। तो हमें ध्यान किस पे लगाना चाहिए? कृष्ण पे, ना कि हड्डी के टुकड़े पे। तो किसकी तरह हमें बनना है? शेर की तरह, कुत्ते की तरह? किसकी तरह बनना है? शेर का ध्यान किस पे रहता है? फेंकने वाले पे या भेजने वाले पे। तो हमारे जीवन में सब कौन भेज रहा है? भगवान कृष्ण भेज रहे हैं, पर हम बने रहते हैं वही कुत्ते की तरह। कैसे? कोई व्यक्ति हमारे जीवन में आया, उसने हमें बहुत अच्छा हमारे साथ करा, मेरी बहुत मदद करी, मेरे को बहुत भला भला बोला, तो वो तो हो गया मेरा मित्र। दूसरा व्यक्ति मेरे जीवन में आया, उसने मुझे ज्ञान देना शुरू करा, वो मुझे डांटने लग गया, वो मुझे सिखाने लग गया, तो वो मेरा हो गया दुश्मन। इन दोनों को किसने भेजा मेरे जीवन में? उनको नहीं देखा हमने, किसको देखा? इनको देखा जो मेरे जीवन में परिस्थितियों को लेकर आए। एक को मैंने बनाया मित्र और एक को बनाया दुश्मन, पर वो दोनों ही मेरे जीवन में आए थे मेरे को सिखाने के लिए। भगवान हमारे जीवन में हर समय हमारे उद्धार के लिए, हमारे उन्नति के लिए हमारे जीवन में चीज़ों को भेजते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। प्रेमी प्रेमिका, अगर कोई प्रेमी प्रेमिका है, उसको अगर कोई प्रेमी किसी प्रेमिका को चिट्ठी लिखता है, तो मान लो वो चिट्ठी मैं लेके जाता हूँ। एक उसके प्रेमी से मैंने चिट्ठी ली और चिट्ठी को मैंने किसको जाकर दी? उसकी प्रेमिका को। तो किसके ऊपर वो ज़्यादा ध्यान लगाएंगे, चिट्ठी के ऊपर या मेरे ऊपर? किसके ऊपर लगाएंगे? चिट्ठी के ऊपर ना।
कि भाई जो प्रेमिका है वो किसके संदेश को पढ़ना चाहेगी? अपने प्रेमी के बारे में सुनना चाहेगी या मेरे बारे में? प्रेमी के बारे में सुनना चाहेगी। संदेश कोई भी लेकर आए, इंपॉर्टेंट क्या है? संदेश। समय किस पे बताया जाएगा? चिट्ठी के संदेश में क्या लिखा है। उत्सुकता से देखा जाएगा क्या लिखा है इसके अंदर, भगवान ने क्या भेजा है मेरे लिए, क्या आया है इसके अंदर। ना कि ये कि कौन लेके आ रहा है, चाहे वो किसी भी रूप में लेकर आए, उसके ऊपर ध्यान नहीं लगाना है। जब हम बड़े बड़े, जब ओलंपिक्स की तैयारी होती है, आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी दंगल, देखिए दंगल मूवी। हो सकता है भक्तों ने जो काफ़ी समय से चैंटिंग में, वो लोग नहीं देखते मूवी, पर अगर किसी ने देखी है तो उस मूवी में क्या दिखाया जाता है? उनका जो पिताजी होता है, उनके पिताजी उनको सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं। वो ही उन्हें उठा के, उनको सोचे उस मूवी में दिखाया गया एक पिता अपनी बेटी को कुश्ती का पहलवान बना रहे हैं, तो वो पिता अपनी बेटी के साथ कुश्ती भी लड़ता है, उसको उठा के पटकता है ज़मीन पे। और एक सीन में तो दिखाया जाता है वो उसको नदी के पानी में डुबा देता है। तो कोई पिता चाहेगा अपने बेटी को ऐसे डुबाना? ऐसे उठा के कितने लोग पिता अपने बेटी को पटकते हैं। तो क्या कृष्ण हमें ऐसे पटकेंगे? क्या कृष्ण हमें पानी में डूबते रहने देंगे? पर वो हमें क्यों डुबाते हैं? हमें और पक्का करने के लिए। क्यों हमारे जीवन में सिचुएशंस आते हैं? हमें और पक्का करने के लिए। तो लोगों से दुश्मनी या मित्रता निभाने की बजाय हमें किस पे ध्यान देना चाहिए? कृष्ण पे ध्यान देना चाहिए। यही कारण है कुंती महारानी जब कृष्ण से प्रार्थना करती हैं, विपदा संतुता शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनम भव दर्शनम। कुंती महारानी कहती हैं कि भगवान हमारे जीवन में दुखों की अंबार लगा दो, भेजो जितने भेज सकते हो, क्योंकि जब जब हमारे जीवन में दुख आते हैं तब तब हम आपको याद करते हैं। तो जीवन में जरूरी है भगवान को याद करना, वो चाहे सुख में हो चाहे दुख में। और सुख में सुमिरन सब करें तो दुख काहे का होए। ऐसा ही रहता है या उल्टा हो गया? सही है ना। पर हम करते कब हैं? हम करते हैं दुख में। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में सुमिरे ना कोई। और सुख में सुमिरन सब करें तो दुख काहे का हो। कितनी छोटी सी पंक्ति है पर कितनी सटीक बैठती है। कुंती महारानी भी यही प्रार्थना करती है कि भगवान, नहीं है हमारी वैसी मेंटेलिटी कि हम सुख में आपको याद कर सकें। सोचिए भक्त एक लेवल आगे ही जाते हैं, क्योंकि कुंती महारानी भगवान की परम भक्ति, उन्होंने मान लिया कि हम नहीं कर पाएंगे सुख में याद, तो हमारे जीवन में क्या भेजो? दुख ही भेजो। दुख भी सर माथे है। तो जब भगवान दुख भेजते हैं तो वो हमारे उन्नति के लिए भेजते हैं, हमें पक्का बनाने के लिए भेजते हैं। तो हमें यह नहीं देखना चाहिए कि किस प्रकार भगवान हमारे जीवन में संदेश भेज रहे हैं, हमें यह देखना चाहिए कि वह क्या संदेश हमारे जीवन में भेज रहे हैं। अंताक्षरी किस किस लोगों ने खेली? यहां पर अंताक्षरी खेली है? कैसे खेलते हैं अंताक्षरी? कि कोई एक अक्षर आता है, उस एक अक्षर पे हमें गाना गाना पड़ता है, और जिस अक्षर पे वो गाना खत्म होता है फिर दूसरे व्यक्ति को उसी अक्षर से वो गाना गाना शुरू करना पड़ेगा। अगर नहीं गाया तो आप हार गए। कभी उस खेल में आप इस पे लड़े कि नहीं मेरे अक्षर बदलो? बदल सकते हो? नहीं, रूल क्या कहता है? अक्षर बदला तो तुम हार गए, पॉइंट लूज। तो इसके लिए जो अक्षर आएगा उस पे गाना गाना पड़ेगा। तो हमें केवल इसी अंताक्षरी को याद रखना है। जीवन में कुछ भी परिस्थिति आए, उस परिस्थिति के हिसाब से ही हमारा गाना गाना चाहिए।
राम राम हरे हरे। क्या इस पे खत्म हो गया? र पे खत्म हो गया। अब आप र से गाओ। राम राम हरे हरे। तो जीवन में समस्याएं तो आएंगी, उस पे आप ये नहीं कह सकते नहीं ये समस्या नहीं आनी चाहिए। क्या कहना चाहिए? उस पे भी गाना चाहिए। कैसे? इसमें थोड़ा मुझे बचपन का याद आया था ये एग्जाम्पल सुन के। उसमें एक लाइन आती है, गाना आए या ना आए गाना चाहिए। तो इसके लिए जीवन में सुख आए या ना आए, दुख भले ही आए चाहे, पर गाना गाते रहना चाहिए। और यही एग्जाम्पल को हमारे जीवन में कौन उतारते हैं? चैतन्य महाप्रभु और उनके अनुयायी। श्री चैतन्य महाप्रभु जब इस कलयुग में आते हैं हरि नाम का प्रचार करने के लिए, तो खुद चैतन्य महाप्रभु और उनके सभी अनुयायी इसी भांति अपने जीवन को जीते हैं। कोई भी सिचुएशन आती थी, गाना चाहिए। हर समय उनके जीवन में केवल कीर्तन चलता था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु के सभी अनुयायी, उनके जीवन में कुछ भी घटना घटित होती थी, उनके जीवन में केवल क्या चलता था? कीर्तन चलता था। क्यों? कभी एक पत्थर आपने देखा है? कभी पत्थर को ऊपर उछाला है और जब वो जमीन पे गिरता है तो क्या होता है? कुछ होता है? आवाज आ जाती है ज़्यादा से ज़्यादा। पर उसी पत्थर के टुकड़े को अगर आप पानी पे फेंकते हो तो क्या होता है? पानी में तरंग आती हैं, तरंगे उठती हैं, और जितनी देर तक वो असर रहता है उतनी देर तक तरंग बनी रहती है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते थे, या जब चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे थे तो वो कहते हैं कि चैतन्य चरितामृत भक्ति का ऐसा सुंदर व्याख्यान है, इसको जो पढ़ेगा उसके हृदय में स्पंदन अवश्यंभावी है, पर बशर्ते वो हृदय कैसा हो? तरल, एक तालाब की भांति हो। अगर हमारा हृदय कठोर होगा, पत्थर की तरह होगा, तो इस पे कितने ही पत्थर पड़ेंगे, कितना ही हरि नाम पड़ेगा, इस पत्थर पे असर